नालंदा का रहने वाला आकाश कुमार, जिसकी उम्र 23 साल थी, वो तेलंगाना के एक 40 साल के व्यक्ति जिनका नाम विजय कुमार है, उनको फोन करता है। फोन करके कहता है कि जो किया गाड़ी है उसका पूरा डीलरशिप आपको हम तेलंगाना में दिलवा देंगे, उसका एनओसी, उसका रजिस्ट्रेशन सब आपको मिल जाएगा और आप गाड़ी बेचकर बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद वो उनसे 29 लाख रुपए की साइबर ठगी करता है और आ जाता है पटना। पटना के हनुमान नगर में वो रह रहा था और जब पुलिस को यह बात मालूम चली तो तेलंगाना से पुलिस आती है पटना और उसके बाद हनुमान नगर से कल आकाश को पकड़ लिया जाता है। उसके घर से 33 लाख रुपया, एक हीरे का चेन, 5 अंगूठी, मोबाइल और कई सारे चीजें जब्त होती हैं और उसके बाद मालूम पड़ता है कि 23 साल का आकाश जेई मेंस क्वालिफाई कर चुका था और उसके अनुसार उसके पास आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे। इसके बाद उसने नेट पर बहुत सारा वक्त बिताया। उसकी मुलाकात एक साइबर ठग से हुई। वो साइबर ठग के साथ उसकी टीम में शामिल हो गया और 2 सालों में लमसम 2-3 करोड़ रुपए का ठगी अब तक आकाश कर चुका है और उसके घर से 33 लाख रुपए कैश कल हनुमान नगर से बरामद हुए। हीरे का चैन, अंगूठी, मोबाइल, कई चीजें बरामद हुई और उसके बाद तेलंगाना पुलिस और पटना पुलिस ने मिलकर उसके पूरे टीम का भांडा फोड़ दिया। आप सोचिए इस बात को, साइबर ठगी कैसे होती है। हमने कई कहानियों को आपके सामने रखा है, लेकिन यह कहानी भी अजीब है। एक पढ़ा लिखा आदमी जो मेंस क्वालिफाई कर चुका है, बिहार के नालंदा का रहने वाला है, वो तेलंगाना में जाकर साइबर ठगी करता है। और किस बात की ठगी? किया जो गाड़ी है, किया जो गाड़ी की कंपनी है, उसका डीलरशिप दिलवाने के लिए एक आदमी को वो लोग ठगते हैं, उससे 29 लाख रुपए लेते हैं और उसके बाद 16 जुलाई को वो आदमी केस करता है, एफआईआर दर्ज होती है और तेलंगाना की पुलिस जब मोबाइल नंबर को ट्रैक करती है तब मालूम पड़ता है कि टावर तो पटना में है। और उसके बाद पुलिस आती है पटना के पत्रकार नगर थाना। पत्रकार नगर थाने के थानेदार साहब से बात होती है और पटना की थाना और तेलंगाना की पुलिस दोनों मिलकर जाते हैं हनुमान नगर के ब्लॉक में। एक घर पर छापा पड़ता है और वहीं से आकाश भाई साहब मिलते हैं और आकाश भाई साहब के पास से मिलता है 33 लाख रुपया, हीरे का चेन, अंगूठी और 5 मोबाइल। उसके बाद जब पूछताछ होती है तो मालूम पड़ता है कि आकाश पिछले 2 सालों से यह काम कर रहा है। वो लोगों को अलग अलग चीजों में फंसाता है। आज तक तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन तेलंगाना में जो 29 लाख रुपए की ठगी उसने की, उसने उसको अब सलाखों के पीछे भेज दिया। उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ जारी है और उसके बाद उसके मोडस ऑपरेंडी को पता लगाने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर कैसे काम करता था आकाश का गिरोह और ये लोग लोगों को लूटते कैसे थे। आपने साइबर क्राइम की बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, एटीएम क्लोनिंग की कहानियां हम आपको बताते रहते हैं, लेकिन देखिए एक पढ़ा लिखा लड़का जो जेई मेंस क्वालिफाई कर चुका था, वो ये दलील दे रहा है कि मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था और इसीलिए हम ये सब काम कर रहे थे। और अब जब आकाश पकड़ा गया है तो धीरे धीरे सब कुछ भांडा खुल रहा है, उनका पूरा राज खुल रहा है। ये मालूम पड़ रहा है कि उनके ग्रुप में कितने लोग थे, वो किस तरीके से साइबर ठगी करते थे और इसीलिए हम लोग आपको कहते हैं कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तेलंगाना के 40 साल के विजय कुमार इस झांसे में आ गए कि उनको किया कंपनी की डीलरशिप तेलंगाना के साइबराबाद इलाके में मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 29 लाख रुपए जब चट से गायब हो गए तब उनको लगा कि वो ठगा गए हैं। वो पुलिस के पास जाकर इस बात का बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। फिर एफआईआर दर्ज होता है और तेलंगाना से पुलिस आती है पटना और पटना आकर पटना पुलिस की मदद से आकाश को गिरफ्तार किया जाता है। पैसा मिलता है, चेन मिलता है, मोबाइल मिलता है, अंगूठी मिलता है और तब ये एक राज खुलता है कि आकाश पिछले 2 सालों से आखिर कर क्या रहा था। उसके बाद अब आकाश की टीम की तलाश जारी है। लोग ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग कैसे कैसे काम करते थे, आज तक उन्होंने कितने लोगों को ठगा है, ठगने के लिए कौन कौन सा मतलब अपने हिसाब से कौन सा काम करते थे, कैसा कैसा उनका मोडस ऑपरेंडी था, कैसे लोगों को अपने चुंगल में फंसाते थे। और इसके अलावा पुलिस ने कहा है कि उन्होंने कितना पैसा जो उन्होंने ठगा है लोगों से, वो लोग उसको जमीन में इन्वेस्ट करते थे और उसके बाद और सारे पैसों से ऐश आराम की जिंदगी जीते थे। बहरहाल आकाश की टीम पकड़ी जाएगी और पकड़े जाने के बाद सारा राज खुलेगा कि आखिर ये लोगों को ठगते कैसे थे और इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था। बहरहाल इस खबर पर कोई अपडेट आएगी तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।